नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ ऋतु बसंत। बागेश्वर में बिजली विभाग की लापरवाही ने कफौली गांव के 2 युवकों की जान ले ली है। कपकोट क्षेत्र के कफौली में बिजली लाइन में खराबी दूर करते समय करंट की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि लाइनमैन समेत 3 अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे एक व्यक्ति को जिला अस्पताल से हल्द्वानी रेफर किया गया है। खबर है कि ये ग्रामीण लाइन की मरम्मत में ऊर्जा निगम का सहयोग कर रहे थे। मामले में मृतक ग्रामीणों के परिजनों की ओर से कपकोट थाने में जय के खिलाफ तहरीर दी गई है। 7 लोग आए थे, जो कि 2 तो ब्रॉड डेड थे, जो कि मृत्यु पहले ही हो चुकी थी यहाँ पे आने से। तीसरे एक मरीज थे, वो 65% जल चुके थे, तो वो सीरियस थे, तो उनको यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करके लाइफ सेविंग ड्रग्स देके और उनको प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट शिक्षा तिवारी हल्द्वानी के लिए रिफ़र किया है। उसके अलावा 4 लोग और थे, जिसमें एक लाइनमैन थे और 3 लोग ग्रामीण थे। उनको चोटें हल्की थीं, जिन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रख के आज छुट्टी कर दी गई है। उनकी हालत ठीक है। अभी इनमें से 4 लोगों की स्थिति अच्छी है, वो संकट से बाहर हैं, और एक की हालत सीरियस है, जिसको हल्द्वानी भेज दिया गया प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जरी के लिए। कफौली कपकोट में उससे सूचना आई थी कि वहाँ बिजली के तार जोड़ने को लेकर एक दुर्घटना घट गई, जिसमें 2 लोग ब्रॉड डेड हुए थे और 3 लोग इंजर्ड हो गए थे, जिनमें से एक इंजर्ड भुवन सिंह कोरंगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रथम उपचार के पश्चात 80% लगभग बर्न हो गए थे, तो उसको चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया था। और जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में जो सूचना और ग्रामीणों द्वारा बताई गई कि हाई टेंशन लाइन बगल से गुजर रही थी और विद्युत जो 3-4 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित थी, उसको सुचारू करने के लिए विभागीय लाइनमैन और उनके जेई वगैरह गए थे। उसके साथ साथ ग्रामीणों को भी सहयोग के लिए उनके द्वारा बुलाया गया था। उसी दौरान शायद तार वगैरह कुछ टच हुआ होगा, जिससे ये घटना घटित हुई और जिसमें इस तरह की दुखद घटना जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, जिसमें 2 लोगों की से गोपाल दत्त जोशी और नवीन चंद की डेथ हुई और 3 लोग डेथ हुए थे। नहीं, अभी विभागीय अधिकारी जो उसमें उनके एक्शन हैं उनसे बात की थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ और उसमें देखते हुए कि उसमें किस स्तर पे मतलब घटना क्यों घटी, अभी उसमें कन्फर्म जानकारी नहीं हो पाई है। और इस संबंध में उनके जो अधिशासी अभियंता है वही बता पाएंगे कि जांच किस स्तर पर पहुँच चुकी है, लापरवाही क्या किसी कर्मचारी की रही या नहीं। नहीं, जो जानकारी मिली उसमें जो मृतक हैं वो ग्रामीण ही थे, और जो इनका लाइनमैन था राजेंद्र सिंह शाही, वो इनका लाइनमैन हुआ डिपार्टमेंट का, और तो सभी ग्रामीण थे, उसका सहयोग ले रहे। वहीं बागेश्वर में स्मैक की तस्करी करने का मामला सामने आया है। यहां सब्जी की गाड़ी का कंडक्टर लॉकडाउन में स्मैक की तस्करी करता पाया गया है। इन दिनों बागेश्वर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक रचिता जुएल के निर्देशों पर अवैध शराब एवं मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बालीघाट तिराहा के पास नरेंद्र निवासी जौलकांडे व दीपक निवासी दारसो के पास से 10.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 188 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए आकी गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मैदानों क्षेत्रों में स्मैक लाकर वो यहां पर बेचते थे। देखिए साहब, ये जो पुलिस अधीक्षक महोदया हैं बागेश्वर की, उनकी पहली प्राथमिकता है कि जनपद को नशा मुक्त किया जाए। उसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं मैडम के समय में। उसी क्रम में मैडम ने इन नशाखोरों को, जो नशे के तस्कर हैं, इनको पकड़ने के लिए एसओजी को सक्रिय किया है और समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जनपद की समस्त थानों की पुलिस को भी निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कल मुखबिर की सूचना पर एसओजी और बागेश्वर कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा यहाँ ये जो बालीघाट है, बालीघाट तिराहे पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा और उन व्यक्तियों से जब पूछताछ की और उनसे तलाशी ली, तो तलाशी के दौरान उनके कब्जे से जो नरेंद्र सिंह बिष्ट है, एक लड़का जौलकांडे का रहने वाला है, इसके कब्जे से 5.53 ग्राम
और दूसरा जो व्यक्ति है वो दीपक सिंह गढ़िया है, वो रहने वाला है यहाँ द्वारसों का। उसके कब्जे से 4.53 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको जो है उनका चालान न्यायालय में किया जा रहा है। ये कहाँ से लाते हैं, किसको बेचना होता है, क्या करते हैं, इसकी छानबीन की जा रही है, इसकी तफ्तीश, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके अनुसार जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए की कीमत है इसकी। तो ये मेरे ख्याल से ये जो दोनों पकड़े गए हैं इस जनपद में तो पहली बार ही पकड़े गए हैं। अन्य जनपदों में हो सकता है कहीं और इनका कोई आपराधिक इतिहास अगर रहा होगा, तो उसके लिए हम इसकी पूछताछ करें, जांच कर रहे हैं कि किसी अन्य जनपद में पहले हुई प्रकाश में नहीं है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मैदानी क्षेत्रों से स्मैक लाकर वो यहाँ पर बेचते थे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। न्यूज़ 31 के साथ बने रहिए। धन्यवाद।